देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, सुभाषित रत्नान ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, 8 तक हमने आपको पढ़ा दिया था। और उसके बाद में देखिएगा, हम आपको पढ़ाते हैं 8 9, मतलब 8 तक हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और 8 के बाद में ये देखिए, सुभाषित रत्नानी के जो श्लोक हैं वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। बाकी के जो बच गए वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक, श्लोक नंबर 8 नंबर का पहले आप श्लोक पढ़िएगा। देखिए, लिखा है 7 8। हाँ, ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, नंबर 8 फिर भी पढ़िएगा। लिखा है विद्या विवादाय धनम मदाई शक्ति परेशान पर पीड़नाई खलस साधो विपरीत मेधम ज्ञानाय दानाय चा दक्षिणाय। कहते हैं विद्या विवाद के लिए, मतलब विद्या विवाद के लिए, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या किसके लिए होती है? विवाद के लिए, मतलब तर्क वितर्क करने के लिए, बहसबाजी करने के लिए आपस में होती है। और धन मदाय, मद माने होता है घमंड, और धन उनका जो होता है घमंड करने के लिए होता है। और शक्ति परेशा परिपूर्ण, और यदि उनके पास शक्ति है, उनके पास ताकत है, पैसा है, तो किस लिए होता है? दूसरों को परेशान करने के लिए होता है, दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। खलस साधो विपरीत, लेकिन कहते हैं जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो ठीक इसके विपरीत होते हैं। कैसे? विद्या जो होती है उनकी ज्ञान के लिए होती है। विपरीत मेदम ज्ञानाय, विद्या जो होती है ज्ञान के लिए होती है। और धन जो होता है दान के लिए होता है। और जो शक्ति होती है चा रक्षाय, और शक्ति जो होती है उनकी रक्षा करने के लिए होती है। शक्ति उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक, देखिए, सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेका परम पदाम पदाम वर्धते ही विमृशिकारम दुर्लभदा स्वयं संपदा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, सहसा विदधीत, सहसा माने होता है अचानक, ना क्रियाम विवेका, कि कहते हैं अचानक कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। मतलब अचानक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? वर्धते ही विमृशिकारम मतलब होता है विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का। वर्धते माने होता है वर्णन करती हैं, मतलब विमृशिकार, वर्धते ही विमृशिकारम, विचार करके कार्य करने वाले को वर्ण कर लेती हैं। गुण लब्धा स्वयं संपदा, गुण जानने वाले को लक्ष्मी जी जो है वो स्वयं ही वर्ण कर लेती है, मतलब स्वयं ही उनके पास चली जाती है। ठीक, अब देखिएगा, लिखा है प्रीणति नंबर 10 जो है, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 10, ठीक है। और उसके बाद में आता है प्रीणति सह सुचरतई पितरम सपुत्रो यद भर्तरेव हित मच्छति तत्र कलत्रम तन्मित्रमानि सुखे चा संप्रिय यद एकस्त्रय जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तो देखिए, लिखा है प्रीणति या सुचरतई पितरम सपुत्रो। तो प्रीणति माने क्या होता है? प्रसन्न करता है। प्रीणति माने क्या होता है? प्रीणति माने होता है प्रसन्न करता है। सुचरतई, सु माने अच्छा, चरतई माने चरित्र से। तो सुचरतई होता है अच्छे चरित्र से। समझे? प्रीणति माने प्रसन्न करता है, सुचरतई माने होता है अच्छे चरित्र से। पितरम सपुत्र, जो पुत्र अपने अच्छे चरित्र से, समझ आ गया?
पितरम सपुत्र, जो पुत्र अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तरेव हितमच्छति तत्र कलत्रम, तो हितमच्छति मतलब जो पत्नी जो होती है अपने पति का हित चाहती है। भर्तरेव मीन्स होता है पति का, भर्तरेव मीन्स होता है पति का ही। हितमच्छति, हित प्लस मच्छति, इच्छति मतलब इच्छत माने चाहती है और हित माने हित, जो कलत्रम माने होता है पत्नी, कलत्रम मीन्स होता है पत्नी, और जो पत्नी पति का हित चाहती है। तन्मित्र मपादि सुखे च संक्रिय, ऐसी स्त्री जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है, ऐसी स्त्री जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाली है, मतलब और ऐसा मित्र, इन तीनों को एकस्त्रम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, और ऐसा मित्र जो है किसी पुण्य वाले को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी तीनों चीजें पुण्यवानों को ही प्राप्त होती हैं। देखिए, प्रीणति या सुचरित्र पितरम स्वपुत्र, जो पुत्र अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है, ठीक है, और जो पत्नी पति का हित चाहती है। तन्मित्रादि सुखम च संप्रियति, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में बिल्कुल समान व्यवहार वाला है, मतलब ऐसा मित्र जो मिल जाए जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब एक पुत्र, एक पत्नी और एक मित्र, ये तीनों चीज़ें जो हैं एकस्त्रम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीनों ही वस्तुएं चीज़ें जो हैं इस संसार में किसी पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। इस संसार में किसी पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। कामान दुग्धै विप्रकर्ष्यते च लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धा शांता मातरम मंगलानां धेनु धीरा सुनृतम वाचमा। कामान दुग्धै, कामान मीन्स होता है इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कामान मीन्स क्या होता है इच्छाओं को, दग्धै मीन्स होता है पूर्ण करती है, मतलब कामान दग्धै, कामान दग्धै का मतलब होता है कामनाओं को पूर्ण करती है। कामान दग्धै मतलब कामनाओं को पूर्ण करती है। वित्तकर्ष लक्ष्मी, वित्तकर्षम लक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी को दूर करती है, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को दूर करती है, ठीक है। कीर्ति सुते दुष्कृतम ना हिनस्ति, हिनस्ति माने होता है नष्ट कर देती है, कीर्ति सुते और कीर्ति को बढ़ाती है, कीर्ति मतलब हिनस्ति माने होता है नष्ट कर देती है। और शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनृतम वाचमा, शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, समझा मतलब का क्या कहा गया? विद्वानों ने, जो विद्वान लोग कहते हैं, विद्वानों ने कहा मतलब शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम, शुद्ध नीचे से देखिएगा, नीचे जो लाइन्स मतलब नीचे की जो लाइन्स हैं वहाँ से श्लोक का अर्थ स्टार्ट होता है। तो शुद्धा शांता मातरम मंगलानाम, जो शुद्ध शांत मातरम मंगलानाम मतलब जो संपूर्ण कल्याण को जन्म देती है, जो संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, प्रिय वाणी बोलने वाली, प्रिय वाणी को का क्या कहा गया है? गाधेनु धीरा, उसे गाय कहा गया है। सुनृतम वाचमाहु, सुनृतम वाचमाहु, जो कि क्या करती है? कामान दूतई, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, दरिद्रता को दूर करती है और यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट कर देती है। देखिए फिर से देखिएगा एक बार, लिखा है शुद्ध शांता मातरम मंगलाना। तो कहते हैं विद्वानों ने शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली, संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को क्या कहा है? वाचमाहु, सुनृतम वाचमाहु, धेनु धीरा, शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय बोलने वाली वाणी को गाय कहा है।
जो कामान दुग्धई, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्य दरिद्रता को नष्ट करती है, कीर्ति सुते सब में यश की वृद्धि करती है, और दरिद्रता मतलब और यश में वृद्धि करती है, और पापों को या हिनस्ती दुष्कृतम या हिनस्ती, और पापों को नष्ट कर देती है, और पापों को नष्ट कर देती है। फिर से देखिएगा एक बार, देखिए विद्वानों ने शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली और अच्छी मतलब और प्रिय वाणी को, धेनु धीरा, अच्छी और प्रिय वाणी को उन्होंने गाय कहा है, जो कामान दुग्धई, इच्छाओं को समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता को मतलब समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को नष्ट करती है, कीर्ति सुते साथ यश में वृद्धि करती है, दुष्कृतम या हिनस्ती, और पापों को नष्ट कर देती है। ठीक, ओके, जरा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? जहाँ पर समझ में नहीं आया ना आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? हम आपको दोबारा से क्लियर करेंगे, डाउट सेक्शन में आकर के पूछ लीजिएगा। ठीक, धेनु धीरा सुनतम वाचमा मतलब शुद्ध शांत, फिर से देखिएगा एक बार, शुद्ध विद्वानों ने शुद्ध शांत समस्त कल्याण को जन्म देने वाली शांत और प्रिय वाणी को, शुद्ध शांत और प्रिय वाणी को उन्होंने क्या कहा है? धेनु धीरा, उन्होंने गाय कहा, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। अब ऊपर से देखिए, कामान दुग्धई, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। कामान माने होता है इच्छाएं, कामनाएं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कामनाएं में होता है इच्छाएं, कामनाएं में होता है इच्छाएं। दग्धई माने होता है पूर्ण करती है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को नष्ट करती है, कीर्ति सुते मतलब यश में वृद्धि करती है, और पापों को नष्ट करती है। ठीक, आगे देखिएगा, व्यतिश जाति पदार्थांतरा को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधान प्रति प्रीतिया संश्रयन्ते, विकसति ही पतंगोस्तेव पुंडरीकम द्रवति चा हिमस्माद्वगते चंद्रकांता। कहते हैं व्यतिश ज्या पदार्थानाम को अपि हेतु, व्यतिश पदार्थानाम, व्यतिश मीन्स व्यतिश जाति माने होता क्या होता है? व्यतिश जाति मीन्स होता है मिलता है, व्यतिश जाति मीन्स क्या होता है? मिलता है, मिलाता है या मिलता है। व्यतिश जाति माने क्या होता है? मिलाता है। पदार्थनांतर, पदार्थों के पदार्थांतरा, पदार्थ प्लस अंतरा मतलब पदार्थों के अंतर को, कोअपि हेतु कोई कारण, समझ आएगा? मतलब पदार्थों के अंतर को कोई कारण ही आपस में मिलाता है, सीधा सीधा अर्थ हो गया। व्यतिश जाति पदार्थांतरा को अपि हेतु, व्यतिश जाति मीन्स होता है मिलाता है, पदार्थांतरा पदार्थों के अंतर को, देखो पानी से पदार्थों के अंतर को, व्यतिश जाति पदार्थांतरा को अपि हेतु, को अपि हेतु पदार्थों के मतलब पदार्थों के अंतर को कोई कारण, को अपि हेतु कोई कारण ही आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधनि प्रीयति संश्रयन्ते, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया संश्रयन्ते, प्रीति मीन्स होता है प्रेम, ठीक है? मतलब कोई कारण, को अपि हेतु कोई कारण, पदार्थों के अंतर को कोई आंतरिक कारण, पदार्थों के अंतर को कोई कारण आपस में मिलाता है। और प्रेम जो होता है कहते हैं बाह्य कारणों पर, बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। प्रेम कैसा होता है? प्रेम तो अंदर से उपजता है, बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है कि हमको बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दी जाए, कर दिया जाए तो हम किसी से प्रेम कर बैठे। हाँ, प्रेम जो होता है अंदर से ही प्रकट होता है। तो कहते हैं कि पदार्थों के अंतर को कोई कारण, अंतःकरण ही आपस में मिलाता है। और प्रेम जो होता है बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंग सोद्योद्यो पुंडलिंग, विकसति माने खिलता है, पतंगस्योद्यो पुंडरीकम, जब सूर्य उदय होता है
कहते हैं जब सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है ना। पतंगस्योदय, पतंग प्लस उदयो, पुंडरीकम, पुंडरीकम मीन्स होता है कमल। तो जब सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है। और द्रवती चा हिमसिनी चंद्रकांता, और चंद्रकांत और चंद्रमा के उदय होने पर ही, जब चंद्रमा का उदय हो जाता है तभी चंद्रमणि जो होती है पिघलती है, तभी चंद्रमणि पिघलती है। इसे देखिएगा, व्यतिश जाति पदार्थांतर कोअपि हेतु, कोई आंतरिक कारण, कोअपि हेतु मतलब कोई कारण, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया संश्रयन्ति, प्रेम जो होता है बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विकसति माने खिलता है। पतंगस्योदयो पुंडरीकम, पुंडरीकम मीन्स कमल, जब सूर्य का उदय होता है तभी कमल खिलता है। और द्रवति माने, द्रवति मीन्स क्या होता है, द्रवति मीन्स पिघलती है। हिम शुम हिम समान गते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि जो होती है पिघलती है। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि जो होती है पिघलती, तभी चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रमणि जो होती है तभी पिघलती है। मतलब चंद्रमणि मतलब चंद्रकांत जो मणि होती है तभी पिघलती है। जब कब, जब चंद्रमा का उदय होता है, ठीक है ना। सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। देखिए, निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अध्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचरन्ति पदम नाधिला। तो निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, कहते हैं जो नीति में निपुण व्यक्ति होते हैं, नीति में निपुण मतलब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, तो उनकी कोई निदंतु, मतलब निदंतु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे, यदि वास्तवंतु या उनकी प्रशंसा करे। नीति में जो निपुण व्यक्ति होते हैं उनकी कोई चाहे निंदा कर दे चाहे उनकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु माने आए, लक्ष्मी उनके पास आए। गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम मतलब चाहे वो अपनी मर्जी से चली जाए। गच्छतु माने जाए, समझ आया। अध्यय वा मरणमस्तु युगांतरे वा, ये चाहे अध्यय माने चाहे वो मरणमस्तु, चाहे वो आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, युगांतरे वा चाहे वे युगों तक जीवित रहें, ठीक है ना। न्यायात पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा, परंतु न्यायात पथा, परंतु न्याय पर चलने वाले व्यक्ति प्रविचरन्ति पदम अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। मतलब कहते हैं धैर्यवान पुरुष होते हैं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। दूसरे एक बार देखिए, निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, नीति में निपुण लोगों की, नीति में निपुण लोगों की चाहे वह हम स्तुति करें या प्रशंसा। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अध्यैव आज ही मरणमस्तु, चाहे वो आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, युगांतरे वा चाहे वह युगों तक जीवित रहें। न्यायाद पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा, धैर्यवान जो पुरुष होते हैं या जो न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं, अपने पथ से कभी भी, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, ठीक। देखिए नेक्स्ट नंबर 15 लास्ट में आ गया है। ऋषियो राक्षसी माहु वाचन दत्त्यो सा योनि सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निश्रति। ऋषियो राक्षसी माहु, तो ऋषियो उन्मत्त्यो वाचोन्मत्त्यो मतलब होता है मत वाले, वाच अनमत, मत मीन्स होता है मद माने जो अहंकारी व्यक्ति होता है उनको कहा गया है, मतलब मत वाले और अहंकारों की। योनि मीन्स सह योनि सर्वैराणा, योनि मीन्स होता है उत्पन्न करने वाली। निश्रति माने होता है विपत्ति,
निश्रति माने होता है विपत्ति। तो देखिए लिखा ऋषियों ने, ऋषियों मतलब ऋषियों ने अहंकारी वाणी को, देखिए ऋषियों राक्षसी माहू वाचान मुदत्ते, ऋषियों ने अहंकारी वाणी को क्या कहा है, राक्षसी वाणी कहा है। जो अहंकार में जो व्यक्ति काम करते हैं, अहंकार में जो बोलते हैं, तो ऋषियों ने क्या कहा है, ऋषियों ने अहंकारी जो वाणी होती है उनको क्या कहा है, राक्षसी वाणी कहा है। क्या है, क्या है, राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि, ये योनि सर्व वैराणाम, यह जो योनि होती है ये समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली, ये समस्त सा योनि सर्व वैराणाम, ये योनि सर्व वैरियों को उत्पन्न करने वाली और संसार की सा ही लोकस्य निश्रति, और संसार की विपत्ति का कारण होती है। मतलब देखिए फिर से देखिएगा, ऋषियों राजसी माहू वाचान दत्यो, ऋषियों ने अहंकारी वाणी को, ऋषियों ने अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ये योनि सर्व वैरों को, मतलब सारी वैरियों को जन्म देती है और क्या करती है, और संसार की मतलब वैरियों, यह जो वाणी होती है राक्षसी वाणी जो होती है, जो अहंकार वाणी होती है, अहंकारी व्यक्ति होते हैं, घमंडी व्यक्ति होते हैं, मतलब उनका कहने का ये है कि ऋषियों ने घमंडी और अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। यह योनि सब वैरियों को जन्म देती है, मतलब बुरे बुरे लोगों को जन्म देती है, और साही लोक से, और सारे संसार की विपत्ति का कारण होती है, और सारे संसार की लोकस्य निश्रति, सारे लोक माने संसार की, निश्रति माने और सारे संसार की विपत्ति का कारण होती है, और सारे संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो इस प्रकार से ये जो सुभाषित रत्नानी हमने आपको ये सारे मतलब श्लोक पढ़ा दिए। तो इसमें से देखिएगा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, 1 पढ़ाया था, 2 पढ़ाया है, 3 है, और एक्चुअली देखिएगा सुभाषित रत्नानी के सारे ही श्लोक जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको इसकी रीडिंग करिएगा, एक एक श्लोक लिखिएगा और उनका अर्थ लिखते जाइएगा। साथ में आपको उसके मीनिंग नहीं लिखने हैं, इंटर क्लास में आकर के मीनिंग नहीं लिखे जाते हैं, समझ में आ गया। श्लोक लिखिएगा, श्लोक के बाद में उनका अर्थ लिखिएगा, फिर एक श्लोक डालिएगा, उसके बाद में उसका अर्थ लिखिएगा। तो ठीक इसी प्रकार से खाली एक नंबर 10 छोड़ दीजिएगा, नंबर 10, और एक पूरे जो 15 हमने आपको लर्न कराए हैं, मतलब हमने आपको पढ़ा दिया है, पूरे 15 जो हैं आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। टाइम इसमें 23 मिनट्स। तो इसमें जो है आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, और उसके बाद में आता है 6 भी आ जाएगा, 7 भी, 8 भी और 9 भी। 10 छोड़ दीजिएगा, खाली बस नंबर 10 आप छोड़ेंगे, बाकी आ रहे पूरे 15 मतलब 14 हो जाएंगे आपके। तो 14 जो है आपको अपनी कॉपी में बाकायदा नंबर डाल के, श्लोक लिख करके उसकी व्याख्या आपको नोट करनी है। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। ऑफ कर दो, बंद कर दो।